कितनी दिलचस्प बात है। रिसेंट में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की 2025 की लिस्ट जारी हुई और दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इंडिया की मिलिट्री को चौथे नंबर पर रखा गया। पर इसी बीच अचानक से फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट जारी करी और इंडिया को दुनिया के टॉप 10 पावरफुल देशों की लिस्ट से ही बाहर कर दिया। पर क्या ये लिस्ट सही है या भारत को जानबूझकर इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, आइए जानते हैं। देखो, फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी करी है इसमें मिलिट्री फैक्टर के अलावा देश की लीडरशिप और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पावर के अलावा स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस के आधार पर इस लिस्ट को बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन आ गया है। जबकि मिलिट्री पावर के हिसाब से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट में चीन रूस के बाद तीसरे नंबर पर है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में देखो तो रूस तीसरे नंबर पर है, वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रूस दूसरे नंबर पर था। हैरानी इस बात की है कि फोर्ब्स की इस लिस्ट ने तो रूस की आबादी को 144 करोड़ के पार ही कर दिया, जबकि रूस की एक्चुअल आबादी 14 करोड़ के आसपास है। यानी इस लिस्ट के अनुसार रूस की आबादी चीन और भारत दोनों से ज्यादा हो गई है और रूस दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। यहाँ देखिए, फोर्ब्स की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा हैरान साउथ कोरिया और जापान ने किया है। आप सोचो, इन दोनों देशों की सेफ्टी के लिए आज भी कई हजार अमेरिकी सैनिक इन दोनों देशों में तैनात हैं, तब भी ये दोनों देश टॉप 10 की लिस्ट में हैं। चलो, जापान की थोड़ी बहुत मिलिट्री भी है, पर साउथ कोरिया के पास तो वो भी नहीं है। आए दिन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह इनके देश के आसपास इनके समुद्री क्षेत्रों में बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करता रहता है। उसके बाद भी साउथ कोरिया इस लिस्ट में फ्रांस के ऊपर है। तो फोर्ब्स की इस लिस्ट में ये भारत को किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। सोचो, फ्रांस जब वो देश है जिसकी जीडीपी साउथ कोरिया से ज्यादा है, जिसकी आबादी भी साउथ कोरिया से ज्यादा है, तब भी फ्रांस 7वें नंबर पर है और वहीं साउथ कोरिया 6वें नंबर पर कैसे? आप सोचो, फ्रांस वो देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जो देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, जिस देश के पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है जो दुनिया में केवल 6 देशों के पास ही है, फिर भी वह देश साउथ कोरिया से कम पावरफुल कैसे हो सकता है? वहीं साउथ कोरिया, जहाँ कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी थी और अब उसी राष्ट्रपति को जेल में डालने का काम चल रहा है, न तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तब भी साउथ कोरिया फ्रांस से ज्यादा ताकतवर देश कैसे बन गया? हालांकि अब फोर्ब्स ने साफ कर दिया है कि यह लिस्ट यूएस की न्यूज के आधार पर बनाई गई है, इनका खुद का कोई रिसर्च नहीं है इसमें। आपको क्या लगता है, इंडिया जिसकी पॉपुलेशन एस्टिमेट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की 2025 की लिस्ट के अनुसार इंडिया की मिलिट्री चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है और इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रही बात इंटरनेशनल रिलेशन की, तो इंडिया उन गिने चुने देशों में से है जो एक साथ रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत के अलावा बिजनेस की डील भी कर सकता है। इसके अलावा इजराइल और ईरान से भी एक साथ अच्छे रिलेशन चला सकता है। उसके बाद भी इस लिस्ट से इंडिया का टॉप 10 से बाहर होना ये कभी की कल्पना हो सकती है। यानी कि इस लिस्ट को जिसने भी बनाया होगा ये उसकी पर्सनल सोच हो सकती है। आपको क्या लगता है, इंडिया को किस नंबर पे होना चाहिए या फिर यह लिस्ट एकदम उसी तरह है जिस तरह होनी चाहिए?